हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। प्रीवियस कुछ पार्ट्स में एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3 के 1 to 9 क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11 में। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? And similarly find the third, the 10th and the nth term of an AP. देखिए सॉल्यूशन बहुत इजी है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर given that, देखिए Sn is equal to 4n minus n square जो कि यहाँ पर given है। Sn कहता है the sum of the first n term, sum of the first n term हमने क्या ले लिया 4n माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे सबसे पहले। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, देखिए a मान लेंगे उसे और S1 हो जाएगा। S1 में हम क्या लेंगे 4, n की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सो 4 1 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए S2 देख लेंगे। S2 इज इक्वल टू 4 2 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4। अब सम ऑफ टू फर्स्ट टू टर्म्स हो जाएगी। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2। ओके फ्रेंड्स, तो हम सेकेंड टर्म देखेंगे। जैसे हमने फर्स्ट टर्म देखी वैसे ही हम यहाँ पर सेकेंड टर्म देखेंगे। तो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। देखिए सेकेंड टर्म ऐसी निकलती है। सो S2 4 माइनस S1 3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि D कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू A2 माइनस A या A1। अगर हमने A1 लिया होता तो उसे A, अब A ले लिया इसे। A2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 3। देखिए 1 A2 है, A कितना निकला था 3, तो आंसर इज माइनस 2। सो D इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2। अब आपके पास D भी है। अब आप क्या निकाल लेंगे यहाँ से nth टर्म। सो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको इजी फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। सो A हो गया आपका 3 प्लस n माइनस 1D आपका क्लियर मेंशन है माइनस 2। सो 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पर कर भी सकते हैं, माइनस 2 माइनस n माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब देखिए 3 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 2 प्लस प्लस प्लस। सो 2 और 3 5 माइनस 2n। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आपको क्लियर मेंशन है nth टर्म आपने 5 माइनस 2n निकाल ली। तो देयरफॉर A3 इज इक्वल टू, अब देखिए A3 आप निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। A3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, n की जगह क्या रख देंगे 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू माइनस 1। अब आपको A3 चाहिए था, यानी कि थर्ड टर्म चाहिए थी, यहाँ पर 10th टर्म चाहिए थी। देखिए 10th टर्म के लिए क्या करेंगे A10 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 10, तो इज इक्वल टू 5 माइनस 2 10 जा 20 20 माइनस 5 15 आएगा, लेकिन किसका माइनस इज ग्रेटर, तो माइनस का 15। सो हेंस देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एग्जाम में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करके आ सकते हैं। द sum of first two terms is 4. The sum of first two terms is 4. The second term is, the second term is 1. The second term is 1. उसके बाद क्या बोलते हैं थर्ड 10th एंड nth टर्म बता दीजिए। सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू कितने निकाली आपने
थर्ड टर्म आपने कितनी निकाली है, -1। 10th टर्म कितनी निकाली है आपने, -15। एंड लास्ट नॉट लीस्ट nth टर्म आपने कितनी निकाली है, -5 - 2n इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने 5.1, 5.2, 5.3 मोस्टली हमने कंप्लीट कर दी है। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है। आप ये क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। हमने सारी वीडियोस में बहुत क्लियरली समझाया हुआ है, बहुत तरीके से ब्रीफ किया हुआ है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसे करने का बहुत इजी तरीका ये है कि द पॉजिटिव इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 6, आप देखिए 6 के मल्टीपल्स देख लेंगे, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं, देखिए देखते हैं। द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर divisible by 6 are, देखिए 6 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, लाइक 6, 12, 18, 24, 30, जितने भी मल्टीपल्स होंगे सब पॉजिटिव ही होंगे। सो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स वो बोलता है। तो हम कुछ स्टार्टिंग के कुछ इंटीजर्स निकालते हैं, जैसे 6, 12, 18, 24। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कॉमन चीज़ क्या है? देखिए कॉमन चीज़ ये है कि यहाँ पर वी कैन सी हियर दैट this series form of an AP whose first term is 6. देखिए फर्स्ट टर्म is 6 and common difference is also 6. So हम करते हैं इसे। So थोड़ी सी स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे, स्टेटमेंट से मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं आती। So we can see here that this series forms an AP whose first term यानी कि A is equal to 6. ओके फ्रेंड्स, A 6 है and common difference is equal to D is equal to also 6. देखिए D भी 6 है, तो देख लेते हैं A2 minus A1 is equal to 12 minus 6 is equal to 6. So D भी हमारा 6 हो गया। आपको पता ही है D कैसे निकालते हैं, कॉमन टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू D, जो कि है कॉमन डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, ये पिक्चर क्लियर है। अब देखिए आपको निकालना क्या था, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। सो S40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए अब बहुत इजी हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए बाय द फॉर्मूला of sum of n term, we know that, so we know Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, n upon 2 2a plus n minus 1d। अब देखिए n जो कि है कितना, 40 upon 2, 2a is 6 plus n is 40 minus 1d, d6, 20, so 20, 2 6 are 12 plus 40 minus 1, 39 multiplied by 6, 20, 12 plus 39 multiplied by 6। देखिए आप निकालेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 9 4 4 and 3 6 18 plus 23, so 234 आ गया। so 20 मल्टीप्लाइड बाय 234 प्लस 12 कितना हो गया, 246। सो 246 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो गया, 2 6 12, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 2 4 एंड 0 आ जाएगा। तो आंसर इज 4920 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, देखिए बहुत इजी तरीके से किया गया क्वेश्चन है, कुछ फालतू मेहनत नहीं लगेगी। आप बस एक बार थोड़ा सा लर्न करेंगे, थोड़ी स्टेटमेंट वाइज आप क्वेश्चन करेंगे, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। सो 4920 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8।
देखिए फ्रेंड्स, अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ऐसे ही फाइंड द सम ऑफ डैश मल्टीपल्स ऑफ डैश। देखिए अब यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन आपको अपने आप ट्राई करना होगा। देखिए सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 मल्टीपल्स यहाँ उतारें और देन फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। तो देखिए आप अपने आप सोचें, लॉजिक लगाएं। द मल्टीपल ऑफ 8 आर, देखिए मल्टीपल ऑफ 8 आर जो 8 का टेबल होगा वही उसके मल्टीपल्स होंगे। सो द मल्टीपल ऑफ 8 आर, देखिए 8, 16, 24, 32, देखिए 4 मल्टीपल्स लिख लीजिए सबसे पहले। अब देखिए कॉमन डिफरेंस और a जो कि आपका फर्स्ट टर्म है, देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि a जो कि आपकी 8 है, d आपका कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 16 माइनस 8, d आपका 8 हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, सीधा सीधा S15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बाय द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द nth टर्म, लिख लेते हैं यहाँ पर, बाय द फॉर्मूला ऑफ sum of nth term, so we know Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1d। ओके फ्रेंड्स, देखिए n क्या हो गया यहाँ पर। देखिए अब आपको समझना होगा कि n क्या हुआ यहाँ पर। देखिए 15, देखिए आपका n इज इक्वल टू 15 यहाँ पर गिवन है। सो आपको बस इक्वेशन में पुट करना है। तो S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 ए आपके पास गिवन है 8 प्लस n आपको पता ही है 15 माइनस 1, d आपने निकाल ही लिया है 8, सो d 8 हो गया। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, बट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है और सॉल्यूशन में साफ पता चल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 8 ही आपकी सीरीज है। लाइक 8, 16, 24, 32 इज योर सीरीज। a जिसमें 8 है, d जिसमें a2 माइनस a1, d कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस देखिए फ्रेंड्स, हर बार मैं कोई कॉमन डिफरेंस लिख के दिखाता हूँ इसलिए कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में आप ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन प्रैक्टिस से आपका वो कवर अप हो जाता है। तो a2 माइनस a1 लाइक 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। देखिए 8 यहाँ से निकला, सो d इज इक्वल टू 8। देखिए 15 टर्म बोलता है तो S15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और 15 टर्म बोलता है तो यानी कि n इज इक्वल टू 15 है ही, और मल्टीपल ऑफ 8 बोलता है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन ही होती है कि फ्रेंड्स सब स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि फाइंड द सम ऑफ 15th मल्टीपल ऑफ 8, इसकी सीरीज समझ नहीं आती। सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों का सीरीज समझ नहीं आ रही, तो सीरीज समझने के लिए मल्टीपल ऑफ 8 निकालेंगे, a और d क्लियरली डिफाइन करेंगे और S15 से हमारा फॉर्मूला लिख देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है समझाने में। सो 15 अपॉन 2 2 8, देखिए फ्रेंड्स बहुत फास्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। 15 अपॉन 2 2 8 जस्ट 16 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाइड बाय 8। देखिए बोर्ड मास सबको ध्यान रखना है, बोर्ड मास की वीडियो मेरे लिंक में मेंशन है, आप मेरा नाम डाल के उसमें बोर्ड मास डाल सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से हमने बोर्ड मास सीखा हुआ है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सो 15 अपॉन 2 16 प्लस 14 8 जा, देखिए टेबल बहुत ज़रूरी है, 14 8 जा 112, सो 15 अपॉन 2, तो 16 प्लस 112, 6 प्लस 2 8, सो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2, सो 128। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है इस वीडियो में, 15 मल्टीप्लाइड, अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाइड ऑलरेडी है तो काट देते हैं सर, 2 6 12, 2 4 8, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 64 इज इक्वल टू 960 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से और भी इजी तरीके से कर लिया हमने, इसमें स्टेटमेंट भी इतनी नहीं लिखी। स्टेप वाइज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सीरियल वाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा और करेक्ट आंसर आएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मोस्टली आपको ध्यान रखना है। कुछ एक शॉर्टकट ट्रिक्स की मैंने कुछ वीडियो डाली है, आप उस वीडियो पे भी जा सकते हैं। और काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे जितने से ज़्यादा वीडियोज़ में शेयर करूँ और आप तक पहुँचे। बहुत सारे मिडिल टॉपिक्स हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, बोर्ड मास है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है और शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। और हाल ही में मैंने कुछ कोरोना वायरस की वीडियो डाली हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉमन चीज़ क्या है, 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर निकालने हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं सब यहाँ लिखने हैं, गलत।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखिए अभी हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था मल्टीपल ऑफ 8, 15 मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब ये नहीं है कि आपको 8 की टेबल 15 टाइम उतारनी है। इसका मतलब कि कुछ टर्म्स आपको चाहिए जिसमें आपको फर्स्ट टर्म मिल जाए, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाए, और देखिए आप यहाँ सब गिवन है, 0 से 50 के बीच में आपको नंबर्स चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म से ही मोस्टली आपका जो एरिया है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए एक लास्ट टर्म मिलती है हमें। चलिए कैसे मिलेगी जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, फिर हम लास्ट टर्म भी देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए द ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50 आर, देखिए अब आप सोचेंगे कि मैं सारे नंबर उतारूंगा, बट क्यों, क्या ज़रूरत है। 1, 3, 5, 7, 9, लास्ट टर्म कितनी होगी ऑड की, 50, तो इज अ पॉजिटिव। ऑड नंबर कौन सा होगा 50 से पहले, 49। देखिए अब हमारी लास्ट टर्म कौन सी होगी, 49, तो यहाँ पर हम 49 उतार के चलते हैं, लास्ट टर्म हमारी 49 होगी। देखिए फ्रेंड्स इससे कितनी हेल्प मिलेगी हमें लास्ट टर्म से, जब हमें पता हो क्वेश्चन की लास्ट टर्म क्या है तो हम इससे बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो देखते हैं एक बार। देखिए अब आपके पास फर्स्ट टर्म, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सीधे सीधा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू, मैं अब नहीं लिखूंगा a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 ऑटोमेटिकली देखेंगे, और d इज इक्वल टू 2 आप मानेंगे। देखिए लास्ट टर्म मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ लास्ट टर्म जरूर आएगी क्योंकि हमारे पास और कुछ निकालने के लिए नहीं है, तो लास्ट टर्म को हम l डिनोट कर लेते हैं, l इज इक्वल टू 49। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है लास्ट टर्म का, और फिर उसके बाद आपको SN का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि सम ऑफ nth टर्म का। देखिए अब कैसे करेंगे, बाय द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म्स, so we know that L is equal to A plus N minus 1D। देखिए फ्रेंड सबसे कॉमन फॉर्मूला है जो हम एक्सरसाइज 5.1 से लेके अब तक पढ़ रहे हैं, अभी भी यही है। देखिए L लास्ट टर्म 49 आपके पास गिवन है, A आपके पास गिवन है 1 प्लस N आपके पास गिवन नहीं है, D आपके पास गिवन है 2, सो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2N माइनस 2। 49 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस का 1 आ गया, प्लस का 2N। अब 49 माइनस का 1 इज इक्वल टू के इधर आके प्लस का 1 इज इक्वल टू 2N, सो 2N इज इक्वल टू 50। तो N इज इक्वल टू, देखिए आपको पता ही है 50 इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो 225, सो N इज इक्वल टू 25। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गई है, सो नंबर of terms is equal to n is equal to 25। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब आपके सामने n भी आ गया, a भी आ गया एंड d भी आ गया, तो सिंपल हो गया आपका बाय द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ nth term, सो Sn इज इक्वल टू n। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, n/2 और a प्लस 1, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, Sn क्या आ जाएगा n/2 और n प्लस a प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला होगा n/2, सॉरी फ्रेंड्स। सो देखिए S25, अब देखिए फ्रेंड्स टोटल टर्म्स जो भी बनती हैं वो अभी आपके सामने आ जाएंगी। तो हमें हमारे को n मिल गया था, सो हम S25 निकालेंगे, Sn यानी कि S25 इज इक्वल टू 25/2, a क्या था 1 प्लस a प्लस l, a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हमारा फॉर्मूला होता है। सो a 1 था, l क्या निकाला था हमने 49, सो 49। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, so 25 multiplied by 25, answer is 625 is your answer। okay friends, so sum of nth term जो भी होगी S25 आपकी 625 होगी, ये आपका आंसर है। देखिए फ्रेंड बहुत इजी तरीके से हमने क्वेश्चन भी किया है, आपको कोई भी दिक्कत आती है आप एक बार
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से किया हुआ है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले। एक कंस्ट्रक्शन जॉब में, एक कंस्ट्रक्शन जॉब में कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी, डिले की पेनल्टी जो है डेट वाइज फॉलो करी गई है, यानी कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकंड डे एंड 300 फॉर थर्ड डे। देखिए 200, 250, 300। देखिए आपको एक चीज़ से समझ आ रहा होगा, 200, 250, 300। देखिए एक सीरीज बन गई। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। बुक में क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया। सो देख लेते हैं 200, 250 एंड 300, 200, 250 एंड 300। देखिए फ्रेंड्स, ये सीरीज बन गई और सीरीज में हमारी थर्ड जो 3 टर्म्स होती हैं वही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है, जिसमें ए, देखिए हम बहुत शॉर्ट तरीके से ही करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो हम शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके वो करेंगे। ए इज इक्वल टू 200, डी इज इक्वल टू 250 माइनस 200, यानी कि डी कितना हो गया, 250 माइनस 200, 50 हो गया, तो डी 50 हो गया। ओके फ्रेंड, देखिए थर्ड टर्म की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन 2 टर्म से काम हो जाता है, बट आपके सामने एक सीरीज ऑलरेडी गिवन है। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 200, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 200 एंड डी इज इक्वल टू 50। देखिए 2 टर्म्स आपके सामने गिवन है। अब देखिए पेनल्टी इंपोज कितनी करी गई है, तो पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डेज बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। Okay, preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? So the penalty that has to be paid if contractor has delayed the work by 30 days. देखिए यहाँ एक स्टेटमेंट आएगी यहाँ छोटी सी, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखनी पड़ेगी। पेनल्टी that has, the penalty that has to be paid if contractor has delayed the work by 30 days. देखिए अब यहाँ पर आपके सामने गिवन है S30, सो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ओके फ्रेंड्स, आपको सबको Sn सम ऑफ द nth टर्म का फॉर्मूला पता ही है, आप सिंपल निकाल लेंगे। सो S30 इज इक्वल टू, देखिए अब आपको पता चल गया n इज इक्वल टू कितना हो गया 30। सो 30/2, 2a कितना है 200 प्लस n कितना है, सब गिवन है आपके सामने 30 माइनस 1, डी कितना है 50। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने पूरी इक्वेशन आ गई है, आप सिर्फ S30 निकालिए और आपका आंसर कंप्लीट। सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15, 2 2 जा 4, 400 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाइड बाय 50। 15 400 सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस 29 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 50, 5 9 जा 45, 5 और आपका ये आ गया 14, 1450। सो फॉर 15 400 प्लस 450 1850 हो गया। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1850 जो कि हो गया 27750 इज योर आंसर। एक छोटी सी स्टेटमेंट और लिख लेते हैं एंड में, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर has to be pay rupees 27750 as penalty. ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स पिक्चर एकदम क्लियर है। बहुत इजी तरीके से हमने कुछ ही स्टेप्स में क्वेश्चन कर लिया है। आप इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एग्जाम में करके आएंगे, आपके मार्क्स बिल्कुल कट नहीं होंगे। आप एक बार देखिए, आपको कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, सो हम अभी आगे कुछ और क्वेश्चंस लेके आते हैं। ये वीडियो इतनी शॉर्ट ही अच्छी रहेगी, तो ये शॉर्ट वीडियो डालते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो का हम वेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स।